किन्नू की बात करें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। एज वी ऑल नो के कोविड के बाद से विटामिन सी का सोर्स, इम्यून बूस्टर जिसे कहा जाता है, वो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं किन्नू के अंदर। तो विटामिन सी आपने देखा होगा डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी होता है, हम सीरम्स में यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो लोग कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं या विटामिन सी, हमने मोस्टली देखा होगा CAC भी हम लोग ले रहे होते हैं, बट अगर हम उसे नेचुरल सोर्स की तरफ शिफ्ट करें और आज के जिस तरह हमारे पास सरप्लस अमाउंट में किन्नू, मौसमी, माल्टा अवेलेबल होगा जैसे ही मौसम चेंज होगा, तो इसको लेने का तरीका भी ये है कि अगर आप इसको होल फ्रूट के तौर पे कंज्यूम करें तो आई गेस इट वुड बी मोर बेटर, क्योंकि आप हेल्दी हैं तो आप जूस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आप हाइपरटेंसिव हैं, आप डायबिटिक हैं, या आपको कोई फैटी लिवर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, आपको हार्ट पेशेंट हैं, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आपने इसे रॉ फ्रूट कंज्यूम करना है। आपने देखा होगा कि जब हम पील करते हैं मौसमी किन्नू तो उसके ऊपर एक वाइट कोटिंग होती है, तो जो व्हाइट लेयरिंग और जो व्हाइट कोटिंग है उसके अंदर फाइबर जो है वो पाया जाता है, उसको तो सबसे पहले उतार देते हैं। बिल्कुल, तो ये हमारी एक गलत प्रैक्टिस है, हमने उसको नहीं उतारना। उसके अंदर जो फाइबर है, एक तो हमें कॉन्स्टिपेशन से जो है निजात दिलाएगा, दूसरी बड़ी बात उसके अंदर जो फाइबर है वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें भी चाहिए कि वो होल फ्रूट कंज्यूम करें एज कम्पेयर टू फ्रूट जूस। अच्छा, अब देखिए फ्रूट जूस की अगर बात करें या फ्रूट्स की ही बात करें तो फ्रूट्स के अंदर शुगर्स पाई जाती हैं, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो उसे डाइजेस्ट कर सके, बट जो फ्रुक्टोज है वो सिर्फ हमारे लिवर सेल्स मेटाबोलाइज कर सकते हैं। बट जितनी आप फ्रूट शुगर्स लेते जाएंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पर अगर मोस्टली देखा जाए ब्रेकफास्ट में भी लोग जो है फ्रूट्स लेना पसंद करते हैं कि आज हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, बट दे डोंट नो कि जो ब्रेकफास्ट है दैट शुड बी हाई इन प्रोटीन। वो जो एक बैलेंस्ड मील आपका सुबह के टाइम होना चाहिए, शुड नॉट बी द फर्स्ट थिंग टेकन इन द मॉर्निंग। बेशक आप नेचुरल शुगर्स ले रहे हैं, बट उसके अंदर फ्रुक्टोज लोड इतना ज्यादा है कि आपके लिवर जो है वो लोड हो जाएगा। और फिर जो आजकल फैटी लिवर की इतनी कंप्लेन आती है उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान का आई गेस प्रेवलेंस भी बढ़ गई है पाकिस्तान में, ये जो फैटी लिवर की और इस तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो डी रेंज हो जाते हैं, उसके अंदर जो हमारे फ्रूट्स हैं उनका बेतहाशा इस्तेमाल भी है। हम समझते हैं ये हेल्दी है, और अगर आप देखें कोई डाइट भी कर रहे हैं तो वो फ्रूट्स लिए जा रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसका एक प्रॉपर टाइम है और इसे किस तरह इस्तेमाल करें। हम इससे पहले कि हम अगले फल की जाने पड़े, मोहित सही टाइम क्या है? मॉर्निंग तो आपने बता दिया, मॉर्निंग में द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक इज प्रोटीन। आप बोलेंगे प्रोटीन, फिर अंडा की बात आ जाती है, चिकन मीट अलग, उस पे तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन फ्रूट्स आपको एम्प्टी स्टमक इन मॉर्निंग आपको नहीं लेना है इन योर ब्रेकफास्ट। व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक फ्रूट? अक्सर लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है, वो खाने के फौरन बाद ले लेते हैं, तो सही वक्त जानना बहुत जरूरी है। हमारे प्रोग्राम का आज का मकसद ये है कि हम सही तरीके से इस्तेमाल पर बात करें। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, जो फ्रूट्स का सही लेने का टाइम है, अगर आप नाश्ता सुबह 9-10 बजे के करीब करें तो मिड मॉर्निंग स्नैक अराउंड 12 PM आप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आधा बिल्कुल एज अ स्नैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शाम की चाय की जगह एक हेल्दी स्नैक अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उस टाइम पे कोई एक फ्रूट ले सकते हैं, चाहे आप मौसमी ले लें, किन्नू ले लें, माल्टा ले लें, जो आपकी पसंद है। दूसरा मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो हमारे पास जितने भी सीजनल फ्रूट्स आगे आ रहे हैं, दे आर हाई इन पोटेशियम। जो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, जो हाइपरटेंसिव हैं, उनकी बॉडी के अंदर सोडियम की तो मिकदार ज़्यादा हो ही जाती है, तो पोटेशियम लेवल्स जो हैं उनकी बॉडी में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो उसकी जो क्वांटिटी है ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है या रेज कर जाते हैं ब्लड प्रेशर लेवल्स। तो जब आपने पोटेशियम रिच डाइट लेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स ऑटोमेटिकली मैनेज रहेंगे। उसके अलावा हमारे पास में तो फिर मेन सोर्स हमें बनाना भी मिलता है, जो कि पूरा साल बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा हमारे पास अंगूर हैं, अंगूरों के बहुत ज्यादा फायदे हैं। बट अगेन इससे पहले कि हम अंगूर पे नेक्स्ट फ्रूट हैं, क्योंकि अब केले का जिक्र हुआ है, बनाना का जिक्र हुआ है, ये फुल ऑफ पोटेशियम है, इसमें और क्या क्या है तो वो मैं जानना चाहूंगी। दूसरा कि इसका भी जो सही, इसलिए बच्चों को बड़ा पसंद होता है। बिल्कुल, बच्चे फिर जो बच्चे स्पेशली हाइपर बच्चे होते हैं, वो उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो इतने ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कि वो फिर कॉन्स्टिपेशन भी उनको हो जाती है, जो कि एक स्वेयर उनकी कंडीशन की तरफ भी उनको लेके जाती है। बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए कितने फ्रूट्स की हम क्वांटिटी की भी बात करें ना कि आपको कितनी तादाद में लेना है, तो ये हम कितने ले सकते हैं और सही टाइम अगेन एम्प्टी स्टमक ले, कब ले? अच्छा नहीं, बनाना का आप इस्तेमाल जो है ना वो आपने एम्प्टी स्टमक नहीं करना, लेकिन मैं आपको एक और भी इसका फायदा बताऊं तो बनाना जो है वो आपकी जो एसिड है जो स्टमक में बहुत ज्यादा उसका एक्सक्रीट होने लग जाता है, या आपको तेजाबियत और जलन जिन लोगों को होती है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जब उनको डायरिया होता है या फूड पॉइजनिंग होती है तो फिर दही और केले का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तो जो केला है वो भी आप एक टाइम पे 2 से ज्यादा नहीं लें, दिन में आप 2 से ज्यादा का इस्तेमाल ना करें। बच्चों के लिए भी बिल्कुल, बच्चों के लिए भी ये रिकमेंडेशन है और एडल्ट्स के लिए भी यही है। तो आप इसे मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे ले सकते हैं, शाम की चाय की जगह पर ले सकते हैं, बट आप इसे बिल्कुल अपने मील के टाइम पे ना लें, क्योंकि जो मील है वो एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए और दूसरा उस मील के अंदर आपके 5 फूड ग्रुप्स जो है वो शामिल होने चाहिए। अच्छा मोहित, अक्सर लोग जो कि बहुत डाइट कॉन्शियस है, जो अपना वेट वजन कम करना चाह रहे हैं, वो नहीं खाते फल के, इसमें तो बहुत ज्यादा कैलोरी, तो 2 अगर हम बनाना का जिक्र करें तो उसमें कितनी कैलोरी है जो लोग वजन कम करना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं? अच्छा, बनाना के अंदर जो है ना शुगर्स भी हैं, और बनाना आपने वेट लॉस वाले पेशेंट के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। बनाना हम इसलिए नहीं रिकमेंड करते, एक तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो है, जो आगे सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं इसके अंदर हमारे पास मौसमी है, माल्टा है, ग्रेप फ्रूट है, आप अनार ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, आजकल हमारे पास नाशपाती है, आड़ू है, आप ये ले सकते हैं। लेकिन जो फल आपने नहीं लेने, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो आपके ब्लड में जाके ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देते हैं, उनके अंदर आम है हमारे पास, उसके अलावा अंगूर है, गरमा है, खरबूजा है, तरबूज है। तो ये फल आपने थोड़े से लिमिट करना है इनका इंटेक, और जो फल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं वो आप किसी भी टाइम दिन में ले सकते हैं। और क्वांटिटी जो है वो एक दरमियाने साइज का मौसमी फल ही होना चाहिए।
अगर आप हेल्दी हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं, और अगर आपको मैं बताऊं क्वांटिटी वाइज, तो हमें एक दरमियाने साइज का मौसमी फल जो है वो 60 कैलोरीज देता है, ठीक है। और जो उसके अंदर शुगर्स पाई जाती हैं, अगर आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज लोड बढ़ जाता है तो आपको अल्टीमेटली वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए रिस्की है, वो आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा सकता है। तो फिर आपने कोशिश यही करनी है कि आप एक टाइम पे एक ही फ्रूट लें, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम फास्ट करते हैं और शाम में एक फ्रूट बोल खा लेते हैं या फ्रूट चाट का एक बोल मैक्सिमम ले लेते हैं, तो उससे हमें इसलिए कोई इशू नहीं होता क्योंकि हमें सारा दिन का फास्ट किया हुआ है, हमारी बॉडी फास्टिंग कंडीशन में होती है और उस टाइम हमें शुगर्स की जरूरत होती है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा मोहित, सबसे पहले हमने जिक्र किया ऑरेंजेस का, ऑरेंज फैमिली का जिक्र किया। अब हम इसमें जो टाइप्स मिलती हैं इनकी अगर हम न्यूट्रिशन वाइज अगर प्रॉपर्टीज देखें तो वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तीनों की सेम है। ठीक है। ये लेकिन अगर फाइबर की बात करें तो वो जो है ऑरेंज में ज्यादा है, क्योंकि जिसका वाइट ऊपर से पील है वो हमने उतारना नहीं है। और दूसरा अगर शुगर भी ऑरेंजेस में किनू में ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सब में सेम। जी जी, ऑलमोस्ट सेम है। अनार का जिक्र कर लेते हैं। जी जी। अच्छा, अब जो लोग यहाँ पर वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए अनार बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं, आप एनीमिक हैं, तो आप उसके लिए अनार ले सकते हैं। अनार जो है हमारे पास विटामिन सी का, पोटेशियम का, विटामिन के का काफी रिच सोर्स है। हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कंसीव करने में इवन फर्टिलिटी के इश्यूज भी आपके सॉल्व कर